महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन किया जाता है। यह व्रत 16 दिन तक किया जाता है। सबसे पहले व्रत रखने पर संकल्प करें कि देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों से परिपूर्ण हो। इतना कहकर हाथ में कलावा का बना हुआ डोरा जिसमें 16 गांठ लगी हो बांध लेवे और प्रतिदिन आश्विन कृष्ण अष्टमी तक यह व्रत और पूजा चलती रहे। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाकर उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखे और फिर पंचामृत से स्नान करा ले और 16 प्रकार से पूजा करे। रात्रि में तारागणों को लक्ष्मी के प्रति अर्घ्य देवे और लक्ष्मी जी की प्रार्थना करे। फिर व्रत रखने वाली स्त्री ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन करावे और दान देवे, उनसे हवन करावे और खीर की आहुति देवे। चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के खाने के पदार्थ नए सूत में 16-16 की संख्या में रखे। फिर नए दूसरे सूत ढक देवे और लक्ष्मी जी को समर्पित कर देवे। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के और दक्षिणा देकर विदा करे। फिर घर पर बैठकर स्वयं भोजन कर लेवे। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक विद्वान गरीब ब्राह्मण रहता था जो नियम का बहुत पक्का था। एक जंगल में एक पुराना विष्णु का मंदिर था। उसमें वह नित्य प्रति नियम से पूजा करने जाया करता था। उनकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन देने का निश्चय कर लिया और उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है। सुबह आकर उसे अपने घर रहने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार न कर लेवे। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह सवेरे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आई तो उनका आंचल उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा वह एक ब्राह्मण है। उससे उन्होंने आंचल छोड़ने को कहा। ब्राह्मण बोला, तुम मुझसे यह वादा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी, तब छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझ गई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत धारण करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊँगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी चली आई और उनके साथ भोजन करके उसी के घर में निवास करने लगी। इसलिए यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना, हमारे घर भी आना। जय लक्ष्मी मैया।